जनता पार्टी आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नड्डा आएंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर के 2 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। एक तरफ जहां देखिए चुनावी तैयारियों में ये पार्टी लगी हुई है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। तो कहा जा सकता है कि एक और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल रन्नी, बता दें आपको कि जैसे कि बस 18 दिन का समय बचा हुआ है जब दिल्ली में मतदान होने हैं और इसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और वहीं आज भाजपा आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, यानी 2 बजे दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में वो पहुंचेंगे जेपी नड्डा, और वहाँ पर वो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। और देखना ही होगा कि घोषणा पत्र के माध्यम से वो दिल्ली वालों को क्या कुछ वादे करते हैं, क्या कुछ दावे करते हैं। क्योंकि यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और इस चुनाव के दौरान महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पुजारी ग्रंथि योजना के साथ साथ कई ऐसे योजना है जो दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली वालों के लिए खोला गया है और लागू करने की बात कही गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तोड़ को किस तरह से भाजपा लेकर के आएगी, किस तरह से संजीवनी योजना के तहत अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसा लेकर के आए जिससे कि दिल्ली की जनता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि महिला सम्मान योजना में देखा गया था कि जब आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की घोषणा की थी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो महिलाएं थी वो एक तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी उतरी थी। अब देखना ये होगा कि महिलाओं के लिए भाजपा क्या कुछ घोषणा करती है और दिल्ली की महिलाएं भाजपा पे कितना विश्वास करती है, ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और जो त्रिकोणीय ये जो चुनाव है दिल्ली में, एक तरफ आम आदमी पार्टी जनता के लिए अपना पिटारा खोलने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी वादों की बौछार लगाई हुई है। वहीं आज अब भाजपा जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो उसमें देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ खास उसमें रहने वाला है। क्योंकि हमने हरियाणा चुनाव के अंदर देखा था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी भाजपा ने, साथ ही महिला सम्मान योजना की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तो उन तमाम योजनाओं से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा था। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में क्या कितना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए देने का ऐलान करने के साथ ही जो महिलाओं का जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा आज अपना पिटारा खोलेगी और महिलाओं का किस तरफ रुख होगा ये बहुत ही अहम रहेगा। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि महिला वोटर्स लगभग कह सकते हैं कि 48% पूरे दिल्ली में महिला वोटर्स है। तो इन महिलाओं को जो महिलाओं का जो स्कीम है वो तमाम पार्टियां महिलाओं को रुझाने में लगी है। क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का ऐलान किया था, वहीं कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया था। भाजपा की जो आज घोषणा पत्र 2 बजे जारी की जाएगी, जेपी नड्डा खुद आज घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो देखना ये होगा कि उस घोषणा पत्र में वो दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ खास लाते हैं। क्योंकि दिल्ली का जो ये त्रिकोणीय चुनाव है, एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से दिल्ली में सरकार में है और वहीं कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर है, और भाजपा की बात करें तो 26 साल से वो दिल्ली के सत्ता से दूर है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तमाम राजनीतिक दल अपने जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तमाम वादे भी करेंगे, वादे के साथ साथ जो दावे हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन जनता किस पे भरोसा करती है, किसके वादे को जनता सपोर्ट करती है, ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा और 5 तारीख को जब जनता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे। जी देखिए, बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन की समस्या बहुत ही ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही है, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्या कहा जा सकता है कि उनके वोटर्स को रिझाने के लिए, अपने वोटर्स को लुभावने वादे क्या कुछ और हो सकते हैं इस घोषणा पत्र में? जी बिल्कुल नंदी जी, यदि हम देखें दिल्ली के वोटर्स के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 48% के आसपास महिला वोटर्स हैं। तो महिला वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहेगा सभी राजनीतिक दल का, तो वो महिला वोटर्स पे रहेगा। वहीं यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी लगातार देखे थे, जब 10 साल उनकी सरकार रही थी तो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर तमाम दवाइयों की व्यवस्था हो, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे, दावे किए थे, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवाए थे। लेकिन अब
उसके तोड़ में भाजपा क्या कुछ लाएगी, ये सबसे अहम बात रहेगी। क्योंकि यदि जेपी नड्डा की बात करें तो वो खुद इस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो स्वास्थ्य की नीति से काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाएगा। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, सभी राज्यों के लोग यहाँ पे अपना इलाज करने पहुँचते हैं और इलाज में उनको किस तरह की तकलीफ है ये भी जनता के सामने है। क्योंकि चाहे हम दिल्ली एम्स की बात कर ले, RML अस्पताल की बात कर ले, वहाँ पे सैकड़ों हजारों के कतार में लोग खड़े रहते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं अपने इलाज के लिए। तो इलाज भी दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही महिला सम्मान एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। साथ ही जो बिजली है, पानी है, सड़क है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी सड़कें टूटी पड़ी है, उसको लेकर के भी भाजपा लगातार मुद्दे बनाते हुए नजर आ रही थी। और अब घोषणा पत्र में युवाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ घोषणा होता है वो सबसे अहम रहेगा आज। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर आजमगढ़ से है, जहां पर